हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ आओ झूला झूले को पढ़ेंगे और समझ। पाठ में हम झूलों को जानेंगे। झूलों में हमें कितना मजा आता है उसको पढ़ें। हम इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 5। आओ झूला झूले। आओ पार्क में झूला झूले, लूटे मौज बहारें। एक पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि आओ हम पार्क में चलते हैं और झूला झूलते और मटर गश्ती करते हैं। धरती से ऊंचे उठ उठ कर नभ का रूप निहारे। जो झूले हैं उसको जब झूलते हैं उस समय हम धरती से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब हम हवा में होते हैं। ऊपर उठकर नभ का मतलब, नभ मतलब आकाश। आकाश को हम देखते हैं किसमें, कैसे, झूले पर झूलते हुए। लोहे के खंभों पर लटका झूला है बरसाती। अब झूला जो है वो लोहे के खंभों पर लटका हुआ है। ये लोहे के जो खंभे हैं इन पर झूला लगा हुआ है। और झूला क्या है, बरसाती, यानी मौसम बारिश वाला जो झूला है वह झूला। जंजीरों से लटकी पटरी है मन को ललचाती। जो जंजीर होती हैं झूले की, ये जो जंजीरें हैं और उस पर ये जो जिस पे हम बैठते हैं उसे पटरी कहते हैं। उस पटरी को देखकर मन ललचाता है। उसको देखते ही मन में खुशियां छा जाती हैं कि अब हम झूला जरूर झूलेंगे। किसी भी अवस्था में कोई भी हो, चाहे वह बड़ी उम्र का हो या फिर वो छोटा बच्चा हो, लेकिन वह झूले को देख के कभी ना कभी उसके मन का एक बच्चा जाग जाता है और वो झूले को देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि भाई मैं झूला झूल ही लेता हूं। ठंडी ठंडी हवा निरंतर लगती प्यारी प्यारी। ठंडी ठंडी हवा निरंतर मतलब लगातार। जब हम झूला झूलते हैं तो लगातार हवा लगती रहती है और वो हवा बहुत ही प्यारी लगती है। भीनी भीनी गंध लुटाती हंसती सी फुलवारी। और जब हम पार्क में हैं तो वहां पर बगीचा भी होगा, वहां पर तरह तरह के फूल भी होंगे और उन फूलों से भीनी भीनी खुशबू फुलवारी यानी फूलों की क्यारी छोड़ रही है, जो बड़ी मन को सुखद अनुभव दे रही है। पग अपने आप बढ़ाकर छूले आज गगन को, तन को तो उड़ने देना है संभालना मन को। अब ये कह रहा है पग पग पर, पग अपने आप बढ़ाकर मतलब पैर अपने आप बढ़ाकर हमें आसमान को छू लेना है। गगन मतलब आसमान को छू लेना है, ऐसा मन का भाव हो रहा है। तन को तो उड़ने दो, झूले को हवा में झूल के हम उड़ने का महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसको नहीं उड़ने देना है, मन रूपी बच्चे को नहीं उड़ने देना है, क्योंकि मन की ख्वाहिशें कभी नहीं पूरी होती। अगर आप एक चीज हासिल करना चाहेंगे ना तो आपको लगेगा अब मैं इसको भी ले लूं। अगर आपको एक आइसक्रीम रोज मिलती है तो आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आपकी इच्छा क्या हो जाएगी, अब मैं रोज 2 आइसक्रीम खाऊं। लेकिन उन्हें पूछिए जिसके पास एक आइसक्रीम भी मौजूद नहीं होती, एक आइसक्रीम भी वो नहीं खा पाता। तो इसी तरीके से वो कहता है कि तन को हमें उड़ने देना है, लेकिन हमें मन को संभाल कर रखना है। नसें फड़कने सी लगती हैं, खून रवानी करता नई ताजगी मिल जाती है, श्रम भी नहीं अखरता। अब जब हम झूला झूलते हैं तो हमारी रोम रोम खुश हो जाता है, हमें अपार खुशी मिलती है झूला झूलते समय। कवि कह रहा है नसें भी हमारी फड़कने लगती है और खून की रवानगी करता है, खून भी हमारे शरीर में प्रवाह, खून का दौरा भी एकदम दुस्त दुस्त हो जाता है। मिल जाती है नई ताजगी, एक स्फूर्ति अपने मन में तन में महसूस होती है। श्रम भी नहीं अखरता कि फिर हम
अगर झूला झूलने के बाद कोई कार्य करे तो वह भी हमें नहीं खटकता। तो आइए इस कविता को एक बार फिर से दोहराते हैं। आओ पार्क में झूला झूले, लूटे मौज बहारे, धरती से ऊंचे उठ उठ कर नभ का रूप निहारे। लोहे के खंभों पर लटका झूला है बरसाती, जंजीरों पर लटकी पटरी है मन को ललचाती। ठंडी ठंडी हवा निरंतर लगती प्यारी प्यारी, भीनी भीनी गंध लुटाती हंसती सी फुलवारी। अपने आप बढ़कर छूले आज गगन को, तन को तो उड़ने देना है संभालना मन को। नसें फड़कने सी लगती हैं, खून रवानी करता, नई ताजगी मिल जाती है, श्रम भी नहीं अखरता। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।